एक बहुत ही बढ़िया न्यू एनिमे जो कि तुम सभी लोगों को डेफिनेटली वॉच करना चाहिए। ये एनिमे काफी ज्यादा चर्चे में है और सभी लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये एनिमे आगे जाके जुजुत्सु काइसेन एंड सोलो लेवलिंग को भी सरपास करने वाला है। इस एनिमे के अंदर हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर कई सारे मॉन्स्टर आते हैं जो कि अचानक से इंसानों के ऊपर अटैक कर देते हैं और इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आता है जापान की कुछ स्पेशल मिलिट्री फोर्स जो कि कुछ ही सेकंड में इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट काइजू नंबर 8 जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है और ये एनिमे काफी बढ़िया भी है जो कि तुम्हें डेफिनेटली वॉच करना चाहिए और ये एनिमे हिंदी में भी अवेलेबल है। इस एनिमे के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये एनिमे काफी हद तक तुम्हें जुजुत्सु काइसेन, सोलो लेवलिंग एंड डीमन स्लेयर जैसे फील देने वाला है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें कॉमेडी और एक्शन भरपूर देखने को मिलेंगे एंड इस एनिमे के हर एक चैप्टर के एंड में एक ट्विस्ट होता है जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएंगे। सो बेसिकली इस एनिमे के अंदर काफी सारे काइजूस अचानक से ह्यूमन प्लेस के ऊपर अटैक कर देते हैं जिन्हें मारने के लिए आता है जापान की कुछ स्पेशल मिलिट्री फोर्स जो कि कुछ ही सेकंड में इन काइजूस को खत्म कर देते हैं और इन स्पेशल मिलिट्री फोर्स का नाम है जापान एंटी काइजू डिफेंस फोर्स जो कि कुछ ही सेकंड में किसी भी बड़े काइजू को खत्म कर देते हैं। और ये डिफेंस फोर्स के जाने के बाद आता है शहर को क्लीन करने वाले स्वीपर जिनकी काम होता है काइजूस की बॉडी को कंपोज करना, जिसके अंदर होता है हमारा मेन कैरेक्टर का एंट्री जिसका नाम है काफका और इसका पूरा नाम है काफका हिबिनो जो कि 32 इयर्स ओल्ड है और ये एज अ स्वीपर अपने काम से बिल्कुल भी अनसेटिस्फाइड है। फ्रॉम यंग एज हमारा मेन कैरेक्टर का ड्रीम था कि उसे जापान की सेफ्टी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करना है और जितने भी काइजूस है उन सबको खत्म करना है। यहाँ पे काफका अपने चाइल्डहुड फ्रेंड मीना अशुरा से प्रॉमिस करता है कि वो दोनों एक साथ डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करेंगे और जितने भी काइजूस है उन सबको खत्म करेंगे। लेकिन टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। मीना बन जाता है जापान की सेफ्टी डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन कैप्टन और अदर साइड काफका अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाता। वो बहुत बार कोशिश करता है डिफेंस फोर्स में जाने के लिए लेकिन हर बार टेस्ट में फेल हो जाता था, जिसकी वजह से काफका अपने ड्रीम के ऊपर गिव अप कर देता है और जापान के मॉन्स्टर स्वीपर कॉर्पोरेशन में जॉब करना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे उसको मॉन्स्टर के बचे कुछ हिस्से को काट के कंपोज करना था। और यहाँ पे काफका अपने जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि जितने भी जापान के लोग हैं वो सभी लोग सेफ्टी डिफेंस फोर्स वालों की तारीफ करते थे, बट मॉन्स्टर को मारने के बाद मॉन्स्टर की बॉडी को ये लोग 3-4 हफ्ता लगा के क्लीन करते हैं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता था। और कुछ टाइम जाने के बाद क्लीनिंग में एक और बंदा ज्वाइन होता है जिसका नाम है इचिकावा और ये बस 18 साल का है और इसका भी ड्रीम होता है कि ये सेफ्टी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करेगा। इचिकावा काफका को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है कि अपने ड्रीम को फिर से स्टार्ट करने के लिए और काफका काफी ज्यादा मोटिवेट भी हो जाता है और काफका डिसाइड करता है कि वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक और बार सेफ्टी डिफेंस फोर्स में ट्राई करेगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि काफका और इचिकावा बात कर रहे होते हैं तभी उनके ऊपर एक काइजूस अटैक कर देते हैं और काइजूस के अटैक से काफका मरने वाला होता है। तभी सेफ्टी डिफेंस फोर्स वाले आके काइजूस को मार देते हैं और काफका को बचा लेते हैं। जिसके बाद काफका और इचिकावा दोनों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी काफका के सामने एक छोटा सा उड़ने वाला काइजू आ जाता है जो कि काफका के मुंह से बॉडी के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद काफका ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो बन जाता है हाफ ह्यूमन और हाफ काइजू जिसका नाम होता है काइजू नंबर 8। और फिर काफका और इचिकावा हॉस्पिटल से भाग जाते हैं एंड जाते समय काफका को एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि एक बच्चे के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी काफका उस मॉन्स्टर को मार देता है और बच्चे को बचा लेता है। फिर काफका सोचता है कि मैं इस पावर की सही इस्तेमाल करके लोगों की मदद करूंगा, जहाँ पे शुरू हो जाता है हमारा मेन कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट। और आगे हम लोग देखते हैं कि काफका और इचिकावा के लिए लेटर आ चुका था। वो दोनों सेफ्टी डिफेंस फोर्स की एग्जाम की फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड एग्जाम देने के लिए वो दोनों एग्जाम सेंटर आ जाते हैं जहाँ पे उन दोनों की मुलाकात होती है एक न्यू कैरेक्टर से जिसका नाम है किकोरो जो कि पूरा एग्जाम कैंडिडेट में से सबसे बेस्ट होता है। और ये लड़की पहली मुलाकात में काफका से पंगा भी ले लेता है और फिर काफका एग्जाम सेंटर पहुंचता है जहाँ पे पहले से बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि काफका से भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड एंड पावरफुल थे। फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर किकोरो हर एक एग्जाम में फर्स्ट आता है और काफका हर एक एग्जाम में लास्ट आता है। फिर किकोरो काफका के पास आता है और काफका को चिढ़ाने लग जाता है। और फिर आगे हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है होशिना और ये जापान की सेफ्टी डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन वाइस कैप्टन है जो कि इन लोगों की एग्जाम लेने वाला है। और फिर एग्जाम की सेकंड लेवल स्टार्ट हो जाता है जिसे कंप्लीट करने के लिए एक टाइप के पावर सूट को पहन के काइजूस को मारना होता है जिसे देखने के लिए सेफ्टी डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन कैप्टन मीना अशुरा भी आ चुका होता है। और फिर एग्जाम शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद काफका के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिसे काफका हरा नहीं पाता और काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और काफका वहाँ पे फिर से मरने वाला होता है। तभी किकोरो आ जाता है और काफका को बचा लेता है। जिसके बाद सब लोग काफका की इंजुरीज को देख के काफका को गिव अप करने के लिए बोलता है लेकिन काफका गिव अप नहीं करता क्योंकि काफका ने अपने बचपन का दोस्त मीना अशुरा को प्रॉमिस किया है कि वो दोनों साथ में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और जितने भी काइजूस है वो सबको खत्म करेंगे। और यहाँ पे काफका के लास्ट सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और आगे के चैप्टर के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।